स्वाद, अनुभव। स्वाद के साथ स्वाद के साथ एक गहरी प्यास जगती है। एक तड़प उठती है। अपना घर करीब करीब दिखाई पड़ता है। और जितना घर करीब दिखाई पड़ता है, उतनी ही प्रतीक्षा कमजोर हो जाती है। एक बेचैनी जग जाती है। स्वाद एक अर्थों में बहुत कीमती है, क्योंकि तुम्हारी प्यास उस स्वाद पर निर्भर करती है। लेकिन जैसे जैसे स्वाद गहरा होता है, घर करीब आ जाता है, तुम्हारा अधैर्य उफान पर आने लगता है। तुम बस प्रतीक्षा भर करने को राजी नहीं होते हो। अगर तुम ठीक से अपने प्रश्नों पर गौर करोगे, अपनी बेचैनी पर गौर करोगे, तो वो एक ही प्रश्न है कि स्वामी जी, इतना समय हो गया, बात नहीं बन रही, अनुभव बहुत सुंदर हो रहे हैं, स्वाद की एक गहराई है, लेकिन बात बन नहीं रही है। तुम बस अपने अधैर्य को जाहिर करते हो। तुम्हारे हर प्रश्न तुम्हारे अधैर्य को जाहिर करता है। ठीक से गौर करना अपने प्रश्नों पर। और सद्गुरु और कुछ नहीं करता है, वो तुम्हें प्रतीक्षा में जीने की कला देता है। वो तुम्हें उत्तर नहीं देता है, वो तुम्हें कहता है बस थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो, प्रतीक्षा से भर जाओ। स्वाद है, लेकिन प्रतीक्षा की कमी हो जाती है। जिस दिन तुम इतने गहरे प्रतीक्षारत हो जाओगे, इतने स्वीकार से भर जाओगे कि उससे मिलन होगा, तब होगा। बस मैं राजी हूं, एक गहन प्रतीक्षा के लिए राजी हूं। अब मेरे तरफ से कोई शीघ्रता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं। और जिस दिन तुम बेचैनी से मुक्त होने लगते हो, उस शीघ्रता की, कि जल्द घट जाए, जल्द बात बन जाए, जिस दिन तुम उस बेचैनी से मुक्त हो जाते हो, वास्तव में बात बन जाती है। और जितनी शीघ्रता जाहिर करते हो, जितनी बेचैनी जाहिर करते हो,
तुम पाते हो तुम्हारा अनुभव काम नहीं आता है, तुम्हारा स्वाद कुछ फीका हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जरा गौर करना, आप सब तो बहुत पुराने साधक हैं, तुम्हें बात साफ साफ दिखाई पड़ेगी। क्योंकि स्वाद तो तुम डुबकी लगाकर ले ही लेते हो। विधियों की अपनी वैज्ञानिकता है, अपनी सार्थकता है, लेकिन वो जो स्वाद लेने की जो लगाम है, जो जो काबिलियत है, वो तुम अपने हाथों में बनाए रखते हो। और जितना स्वाद गहरा होता है, जितना अनुभव गहरा होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। अब तो लगता है बस मेरे हाथ में है, मैं पा ही लूंगा उसे, मैं पहुंच ही जाऊंगा अपने घर। क्योंकि सारे अनुभव गवाही देते हैं, तुम्हारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास मजबूत करते हैं। बस यहां साधक थोड़ी चूक कर जाता है, क्योंकि इस कर्ता से मुक्त होना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस कर्ता से तो वही मुक्त हो सकता है जो गहरी प्रतीक्षा के लिए राजी हो जाए, जो गहन स्वीकार तक के लिए राजी हो जाए। ये जन्म क्या, जन्मों जन्म की प्रतीक्षा के लिए तैयार हो जाए। ये दोनों ही समन्वय साधक के जीवन में बहुत कीमती है। स्वाद से तो प्यास बढ़ेगी, लेकिन जितनी प्यास बढ़ेगी उतनी ही तुम प्रतीक्षा से भागोगे, उतनी ही तुम बेचैनी से भर जाओगे। तुम्हारे अंदर बस जल्द से जल्द पा लेने की एक आतुरता छा जाएगी। तो यहां थोड़ा होश रखना है। गुरु तुम्हें यही देता है। तुम अगर गौर करोगे, मेरे हर प्रश्न का उत्तर वही होता है कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो। थोड़े देखने वाले ठीक से हो जाओ। ये करने की, ये पाने की, उपलब्ध करने की, आनंदित होने की झंझटों से थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा हटो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। गुरु तुम्हें तैयार करता है उस गहन प्रतीक्षा के लिए, ताकि तुम जितने राजी होते जाते हो, जितने तुम प्रतीक्षा से भरने लगते हो, जितना तुम्हारा स्वभाव प्रतीक्षा रत होने लगता है, बात तो फिर अपने से बन जाती है। जड़ काट देता है गुरु, तुम्हारी हर बेचैनी की जड़ काट देता है। तुम्हारा अधैर्य सबसे बड़ी बेचैनी है, सबसे बड़ी रुकावट है। किनारे होकर भी तुम छलांग नहीं लगा पाते।
बस धैर्य की कमी। तो ये जो धैर्य है वो प्यास के साथ साथ गहरा होना चाहिए। ये दोनों पैर है, प्यास भी गहरी चाहिए और जितनी प्यास गहरी होगी उतना ही धैर्य भी गहरा होना चाहिए। फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर तो बात अपने से बन जाती है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना, जान लेना अपने भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।